नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग गॉस का डाइवर्जेंस प्रमेय देखने वाले हैं। क्या होता है गॉस का डाइवर्जेंस प्रमेय? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करना, ये क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? गॉस थ्योरम कहलाता है। जो सरफेस रहेगा उसको हम वॉल्यूम में चेंज करेंगे। तो इसके लिए हम लेते हैं सरफेस, मतलब क्या हो गया? डबल इंटीग्रेशन। और यहां पर हम लेते हैं डाइवर्जेंस प्रमेय बोल रहे हैं तो डाइवर्जेंस एफ आता है। आइए आज इसी के बारे में बात करेंगे। बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और एग्जाम में भी जरूर आना है। देखिए, गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, मैंने कहा ये सरफेस इंटीग्रल है। एफ डॉट एन कैप डीएस है, हम उसको वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस एफ टीवी में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए, इसको डाइवर्जेंस एफ, इसी कारण इसको डाइवर्जेंस थ्योरम भी कहते हैं। यानी एफ डाइवर्जेंस में कन्वर्ट हुआ, सरफेस जो है वॉल्यूम में कन्वर्ट हुआ, यही क्या कहलाता है? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। इसका स्टेटमेंट यदि पूछेंगे तो स्टेटमेंट बस ये फार्मूला पूछ सकते हैं, बाकी ये यूजिंग है इसका, है ना, प्रूव करो पूछा नहीं जाता प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। चलिए, अब आता है गॉस प्रमेय का कार्तीय निरूपण, है ना। गॉस कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन, है ना, रिप्रेजेंटेशन इज कार्टेशियन फॉर्म। देखिए, सरफेस इंटीग्रल f1 डिवाई dz, f2 dx dz, f3 dx dy, मतलब ये देखो, f1 मतलब x वाला हो गया तो बचा कौन? y और z, तो dy dz बनेगा। f2 y वाला हो गया तो बचा कौन? dx dz हो गया। f3 जो है मतलब z वाला हो गया तो बचा कौन? dx dy। इस ढंग से लीजिएगा और इसी को हम डायरेक्टली राइट करते हैं del f1 अपॉन del x प्लस del f2 अपॉन del x, del y प्लस del f3 अपॉन del y। ऐसे यदि हम देखें तो वास्तव में क्या है? डाइवर्जेंस एफ है, डाइवर्जेंस एफ है, तो इस ढंग से भी राइट किया जाता है। इसको हम कार्टेशियन फॉर्म कार्तीय निरूपण कहते हैं प्यारे बच्चों। आइए देखिए, अब आता है क्वेश्चन। यदि एस कोई बंद पृष्ठ है जो कि आयतन वी को घेरता है और एफ इज इक्वल एक्स आई प्लस 2yj प्लस 3z के, तो सिद्ध करना है दिस सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट एन कैप डीएस इज इक्वल कितना? 6v। आइए बात करें इसके बारे में। आपको क्या गिवन है प्यारे बच्चों? आपको गिवन है वेक्टर एफ इज इक्वल एक्स आई प्लस 2yj प्लस 3z के। अब यहां पर हम एक काम करते हैं, हमें तो पता है कि डाइवर्जेंस निकालना है, तो क्यों ना हम डाइवर्जेंस से पहले से निकाल लें। डाइवर्जेंस एफ आई डेल बाई डेल एक्स, जे केप डेल बाई डेल वाई, के केप डेल बाई डेल जेड। ओके, डॉट प्रोडक्ट एक्स आई प्लस वाई 2yj प्लस 3z के। यानी आपने डेल बाई डेल एक्स पहला का पहले से, डेल बाई डेल वाई ये आ गया 2y, डेल बाई डेल जेड ये आ गया 3z। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो पाइएगा 1, 2 कांस्टेंट है, y का 1, 3 कांस्टेंट है, z का 1। इस प्रकार 1 प्लस 2 प्लस 3 आपने पाया कितना? 6। हमने डाइवर्जेंस एफ का वैल्यू निकाल लिया प्यारे बच्चों। अब हम लगाते हैं गॉस प्रमेय या गॉस के डाइवर्जेंस प्रमेय। सरफेस एफ डॉट एन कैप डीएस इज इक्वल वॉल्यूम डाइवर्जेंस एफ, और ये आ गया डीवी। ओके, आपको निकालना है ये पूरा, देखिएगा। आपने डाइवर्जेंस एफ का वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये आ गया 6 डीवी। यदि हम 6 को बाहर करें, ये आ गया डीवी, और इसको हम डायरेक्टली वॉल्यूम राइट कर सकते हैं इतना, और यही हमको प्रूव करना था प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। आया बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये देखिए, मान निकालिए। सरफेस इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डिवाई डीजेड, वाई स्क्वायर डीजेड डिवाई डीएक्स 2z एक्स वाई माइनस एक्स वाई,
है ना, माइनस एक्स माइनस वाई डी एक्स डी वाई। ए घन जीरो इज लेस देन इक्वल देन एक्स इज लेस देन इक्वल देन वन, वाई इसका भी जीरो इज लेस देन इक्वल देन वाई इज लेस देन इक्वल देन वन, और जीरो इज लेस देन इक्वल देन जेड इज लेस देन इक्वल देन वन का पृष्ठ है। चलो अब बात करते हैं इसके बारे में भाई। आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। आपको पता है कौन सा फॉर्म, कार्तीय निर्देशांक के रूप में गाउस का डाइवर्जेंस प्रमेय जानते हो आप, या फिर आप यहां से एफ भी निकाल लो, जैसा करना चाहें। तो गाउस का देखिए, हमको मालूम है गाउस या गास भी कहते हैं का डाइवर्जेंस प्रमेय का कार्तीय रूप क्या जानते हैं भाई? एस F1 dy dz, F2 dx dz, F3 dx dy is equal del F1 upon del x, del F2 upon del y, del F3 upon del z, dx dy dz। यही जानते हो आप। अब देखिए आपके पास जो गिवन है उसको देखिए, F1 के प्लेस पर कौन है गिवन? F1 एक्स स्क्वायर है, कंपेयरिंग, है ना। F2 कितना है? वाई स्क्वायर। और F3 कितना है? 2z एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई। ये आपके पास प्रेजेंट है। अब इसमें रखिएगा, तो चलो रखते हैं। F1 एक्स स्क्वायर डिवाइड dz, फिर F2 का वैल्यू रखिए एक्स वाई स्क्वायर dx dz, F3 का वैल्यू 2z एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई dx dy। इसका वैल्यू हमको निकालना है। हमने राइट किया। इसके लिए क्या होगा, देखिए हम यहां पर डेल बाई डेल एक्स, F1 का वैल्यू कितना है? डेल बाई F2 का वैल्यू, ये देखो कहां पर रख रहे हैं हम, इस F1 F2 F3 के प्लेस पर। और F3 के लिए आ जाएगा डेल बाई डेल जेड 2z एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई। और टोटल जो रिजल्ट आएगा गिवन 0 is less than y। यहां पर आप लिमिट कन्वर्ट करो, 0 to 1 0 to 1, ये आ गया 2x, ये आ गया 2y, जेड का 1, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, जेड का 1 ये तो रहेगा, तो 2xy माइनस 2x माइनस 2y dx dy dz। समझिए बात को। मैंने क्या किया, इसका एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट किया, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये आपको मिला 2x, वाई स्क्वायर का कितना मिला? 2y। अब जेड का 1 होगा तो रिमेनिंग 2xy माइनस एक्स माइनस वाई रहेगा। मैंने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट ओपन किया प्यारे बच्चों, तो 2xy माइनस 2x माइनस 2y dx dy dz हुआ। अब इनमें से कैंसिल कौन है? ये देखिए 2x कैंसिल है, 2y कैंसिल है। अब आपके पास रिमेनिंग क्या रहा? LHS तो चल ही रहा है, उसका तो वैल्यू हमको निकालना है, 0 to 1 0 to 1 0 to 1। और यहां पर आ गया 2xy dx dy dz। अब देखिए यहां पर कोई वेरिएबल नहीं है, पूरा कांस्टेंट है। इसका मतलब आप वन टाइम में ही सबको एक साथ कर सकते हो, अलग अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। पहले हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to 1। हम फिर y के रिस्पेक्ट में करेंगे वाई स्क्वायर बाई 2 0 to 1। अब z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो z 0 to 1। मैंने कहा यदि यहां कांस्टेंट है, कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो आप
एक साथ भी यदि इंटीग्रेट करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ना प्यारे बच्चों, है ना, दिक्कत नहीं आएगा। तो 2 इसका आएगा 1/2, इसका भी आएगा 1/2 और इसका आएगा 1। तो यहां से हमने 2 इंटू 1/2 और इंटू 1/2, तो 2 विल बी कैंसल। देन फाइनल आंसर ये आपको मिल गया, एक्स स्क्वायर डी वाई डी जेड वाई स्क्वायर डी एक्स डी जेड प्लस 2z एक्स वाई माइनस वाई डी एक्स डी वाई इज इक्वल कितना मिला 1/2। तो यही हमको निकालना था, इसी ढंग से सॉल्विंग करना था। आया समझ में? बस प्रैक्टिस करते रहें, कहीं कोई दिक्कत आने वाला नहीं है।